जो एपी सिंह का बयान आया है एक, वो कह रहा है पाकिस्तान में जैसे मुँह बोले बहन भाई होते हैं, पाकिस्तान में कोई कांसेप्ट नहीं है इस तरह का। इंडिया में कहता है सीमा मेरी बिल्कुल। बहन है, हाँ, मैं उसको बहन मानता हूँ। आपने भी उनके जी। चर्चे सुने थे, बहन भाइयों के चर्चे इस तरह से सरेआम टीवी पर आ रहे होते हैं, जिस तरह की उनका चल रहा है और वो बच्चे वाली बात भी चल रही है। सीमा का अगर आप पुराना कट्टा-चट्टा खोलें, तो मैं ये कहता होता हूँ कि ये हैदर एक शरीफ आदमी था जो इतना अरसा गुज़ार गया। फिर उसको सोशल मीडिया का इंटरैक्शन हो गया है, वो टिकटॉक पर लाइव आते हैं, वो यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं, वो फलाँ कर रहे हैं, सोशल मीडिया से इंटरैक्शन कर रहे हैं। लेकिन हकीकत जानें कि वो बंदा, वो कहते हैं ना, बेचारा शराफ़त में मारा गया। हकीकत जानें उस बेचारे के साथ ये हुआ है। अच्छा फैसल पैसा भाई। भी गया, बच्चे जी, भी जी। गए, औरत भी गई, घर भी टूट गया, बदनाम भी हो गया। तो वो बंदे को मतलब कहते हैं ना कि किस्मत से मिलती है आपको औरत और किस्मत से मिलती है आपको गाड़ी। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ना वो किस्मत वाली हैं। उसको अच्छा, सँभाल के कैसे रखना है वो फिर मर्द की बात होती है। तो बड़े शरीफ आदमी हैं, मैं हमदर्दी से बोल देता हूँ उनसे। क्या घर ये सीमा के नाम हैदर भाई ने किया हुआ था? बिल्कुल ऐसा ही सीन था, ऐसा ही कुछ सिलसिला था और डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा थी कि बच्चों के साथ-साथ वो खर्चा भी भेजते थे, एक्स्ट्रा भी मँगवा लेती थी। तो ये बंदा जब देखिए परदेस में जब आदमी होता है ना, तो वो टोटली उस अपनी जो घरवाली होती है उस पे डिपेंड कर रहा होता है। वो और बिल्कुल। किसी तीसरे बंदे पर ट्रस्ट नहीं कर सकता बिकॉज़ बच्चों की भी परवरिश। आज अगर आपको पाकिस्तान से फ़ोन आ जाए कि हाँ भाई घर में ये हो गया, घर में वो हो गया, तो हम कहते हैं कि हम एक वक़्त की रोटी कम खा लें, पाकिस्तान पैसे पहले भेज दें। क्योंकि ऐसे ही। यहाँ पर जिस मकसद के लिए आप आए हैं, उसका मकसद यही होता है कि एट लीस्ट अगर मैं अच्छी लाइफ़ नहीं गुज़ार रहा, तो पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, कम से कम वो तो एक स्टैंडर्ड की लाइफ़ गुज़ार रहे हो ना। वो मारे गए हैं और वो उसने भरपूर फ़ायदा उठाया है। अब मैं अच्छा अक्सर औकात ये बात करता होता था। जी, जी, आप बात करें। अच्छा फैसल भाई, एक चीज़ ये चल रही है इंडिया में ना, हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो छोटी बच्ची है ना सीमा और गुलाम हैदर की, वो कह रहे हैं कि वो तकरीबन 2.5 से 3 साल की है या 2 साल की है। तो सीमा कहती थी कि मेरी 4 साल पहले तलाक हो चुकी थी। गुलाम हैदर से रिश्ता टूट चुका था। तो ये बड़ी नाज़ुक सी चीज़ चल रही है। तो गुलाम हैदर से आपने ये पूछा है कि क्या वो बच्ची आपकी है? क्योंकि वहाँ पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि वो बच्चा गुलाम हैदर भाई तो कह रहे हैं 4 बच्चे मेरे हैं, लेकिन सीमा के जी। बयान के मुताबिक वो बच्ची तो बहुत छोटी है। तो फिर वो किसकी है? वो कौन आता-जाता रहा है पाकिस्तान में? सर ये तो फिर वो क्या कहते हैं ना, अपना मुँह मज़ीद काला करने वाली बात है जो हकीकत है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हो भी तो नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल। उस औरत को अल्लाह जाने। वो क्या कहते हैं कि औरत को अल्लाह अल्लाह याद दे तो औरत जो है ना वो, वरना यकीन माने सीमा ने ना औरत नाम पर इतना बड़ा धब्बा लगा दिया ना कि अब मैं आपको एक रिसेंट एक वाकया बताता हूँ। हमारे यहाँ पर एक बड़ी ताल्लुकात हैं, जानने वाले बड़े अच्छे लोग हैं और उनकी कंपनी है यहाँ पर ना सऊदीया में। जी। तो पाकिस्तान से कोई बंदा आया हुआ था, तो उसने कहा था कि या तो मैं अपनी बीवी को यहाँ बुला लूँगा या मैं पाकिस्तान परमानेंटली चला जाऊँगा। क्योंकि इस केस का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हम लोगों पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ख़ास तौर पे जो प्रदेश में लोग रह रहे हैं। अब ऐसे ही। उनका सिक्योरिटी, उनका सारे का सारा ट्रस्ट होता है अपनी वाइफ़ पर, क्योंकि वो ऐसे बच्चों की देखभाल उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ज़ाहिर है आपने पैसे भेजने हैं, बच्चों की ज़रूरियात को पूरी करने वाली ही वो है। तो वो ऐसे बेचारे बड़े परेशान थे, वो अकाउंटेंट थे और मतलब कोई अच्छी उनकी हिसाब-किताब था, लेकिन वो कहते थे कि मुझे अब अपनी बीवी इश्यू बन गया है कि मुझे बार-बार उस ज़रा जितना सोशल मीडिया पर आप देखते हैं आपको माइंड में चलती हैं और वो बड़े परेशान थे तो उनको बड़ा समझाया बट ये है कि गुलाम हैदर भाई की तरफ से केस की क्या तफसीलात आई हैं कि कहाँ तक पहुँच चुका है और ये क्या लग रहा है कि कितने देर तक ये चलता रहेगा या कितनी देर बाद ये हल हो जाएगा? अ इतना ईज़ी केस नहीं है ये, इसको टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा बिकॉज़ आप एक वो कहते हैं ना, एक बॉर्डर क्रॉस हो जाता है, एक लाइन क्रॉस होते है, एक बंदा जो करके दूसरे सूबे में चला जाता है, तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस में फ़र्क आ जाता है। आपको स्टार्ट से वो करना पड़ता है और ये तो मतलब केस जो है वो बॉर्डर पार है और फिर वो हुँ, बॉर्डर पार भी एक ऐसा मुल्क है जो बिल्कुल आपका ऑपोज़िट है। ऐसा बिल नहीं है कि हम ये कहें कि वो कोई ऐसा इधर सऊदीया आ गई है या नेपाल चली गई है या बांग्लादेश चली गई है कि जहाँ पर हम थोड़ी-सी भी कोशिश करके, तो ये तो बिल्कुल एक ऑपोज़िट क कंडीशन हो गई है। पी सिंह जो है वो शायद इसी तरह के तमाशे लगा रहा है और वो कोई बड़ा
एवं से ही वकील है, तो ऐसा नहीं है। एपी सिंह हुँ। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का वकील है। उस वक़्त वो बंदा इस केस को अपनी मतलब इज़्ज़त बना के ऐसा ही है। बड़े रूट लेवल से स्टार्ट किया गया है, आहिस्ता-आहिस्ता इसको हम फॉरेन ऑफिस तक लेकर जाएँगे, क्योंकि जब आप पहले ही हाई अथॉरिटी पर चले जाएँ और वहाँ से आपको रिजेक्शन मिल जाए कि आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तो सही, आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। फर्स्ट सेशन जब आपका सारा होमवर्क कंप्लीट होगा, रूट लेवल से हर बंदे का पता होगा, सारी कड़ियाँ मिली हुई होंगी, तो जब आप हाई अदारों में जाएँगे या आला अदारों में जाएँगे, तो आपकी किसी न हद तक जो है वो सुनवाई हो सकती है। मेरी दिली ख़्वाहिश है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कम से कम सीमा का तो जो अंजाम हो सो हो, बच्चे जो है ना वो इसमें से किसी तरह बाहर आकर वापस जो है आ जाएँ और हैदर साहब को बच्चे उनके मिल जाएँ। बिल्कुल, फैसल भाई हमारी भी दिल से दुआ है कि उनको बच्चे मिल जाएँ और उनका हक भी है लेना क्योंकि जो जिस सिचुएशन में बच्चे हैं, वो वही जानते हैं या अल्लाह जानता है। तो हमारी भी दुआ है अल्लाह उनको उनका जो नसीब है वो दिलाए। फैसल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया।